हेलो दोस्तों, आयुर्भास्कर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर इस इंस्टीट्यूट के द्वारा UPSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 मेंस एग्जाम के लिए MCQ का एक सीरीज़ लेके आए हैं और ये सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप समय न गंवाते हुए हमारे इस ऐप को परचेज करें और उसमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब हम बात करते हैं आज के MCQ के पहले क्वेश्चन की। फार्माकोपिया इज द डैश पार्ट ऑफ फार्मेसी। फार्माकोपिया फार्मेसी का कौन सा पार्ट है? थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, दोनों है या कोई नहीं है? तो ये जो फार्माकोपिया है, चूंकि हमने पढ़ा था कि इज ए स्टैंडर्ड बुक पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री या रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी which deals with the rule and regulation of collecting, preservation, preparation, combining, compounding, साथ साथ लीगल एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी, ये सारी चीज़ें इस फार्माकोपिया में आती हैं। तो हम यहाँ पे जो आंसर की बात करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, ये जो फार्माकोपिया होता है, फार्माकोपिया इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फार्मेसी। तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फार्मेसी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया 2, 3, 5, 6 यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया फार्माकोपिया दो तरह की होती है, टाइप्स प्रकार। ठीक है, एक हो गया ऑफिशियल और एक होता है अनऑफिशियल। ऑफिशियल पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री या रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी जो पब्लिश करती है वो होता है ऑफिशियल। अनऑफिशियल रेदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी पब्लिश कर सकता है, आप हम में से कोई भी पब्लिश कर सकता है। तो वो जो फार्माकोपिया होता है वो अनऑफिशियल फार्माकोपिया होता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया की बात कर रहे हैं तो दो तरह की। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो तरह की फार्माकोपिया होती है, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन है? जनक, फाउंडर, जनक कह लें, डॉक्टर हेनीमैन, डॉक्टर केंट, कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी, डॉक्टर फेरिंगटन। ये सब का होम्योपैथी में कहीं ना कहीं बहुत योगदान है। अब यहाँ हम बात करें कि फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन है? फादर आंसर हमारा जाता है डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? लिप्जिक ऑफ जर्मनी, लिप्जिक ऑफ जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया भी कहते हैं। और जो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन्होंने पब्लिश की थी वो था जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, GHP। ठीक है, वो था जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फार्माकोपिया होम्योपैथिका पॉलीगोटा वाज पब्लिश्ड इन। जिन्होंने बुक पढ़ा होगा होम्योपैथिक फार्मेसी, मंडल एंड मंडल या DG बनर्जी, तो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। उसी के अंदर जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है, उसी के अंदर जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा होम्योपैथिक फार्माकोपिया होम्योपैथिका पॉलीगोटा। तो
फार्माकोपिया होम्योपैथिका पॉलीगट्टा वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है, ये पब्लिश हुई थी 1883, 1924। गलत है आंसर, ये है 1872। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 22 की जगह 1872। तो जिन लोगों ने बुक पढ़ी होगी, और हमने बताया भी था कि GHP जो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया है ऑफिशियल, ठीक है, उसमें जब और आगे चीज़ें बढ़ती गई, उस पर और प्रकाश डाला गया, उस पर और वर्क होता गया, तो उसी टाइम में होम्योपैथिक फार्माकोपिया या फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीगट्टा पब्लिश हुआ 1872 में, ठीक है, 1872 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें स्पेक्ट्रल एनालिसिस इंट्रोड्यूस इन विच फार्माकोपिया, ठीक है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस इंट्रोड्यूस इन विच फार्माकोपिया। स्पेक्ट्रल एनालिसिस क्या होता है? स्पेक्ट्रो स्कोपी होता है, जिसमें हम ड्रग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसका जो वेव्स का अप एंड डाउन होता है, जब हम उसको स्पेक्ट्रम एनालिसिस में ये होता है कि अगर हम किसी पदार्थ के थ्रू किसी वाइट रेज को हम पास कराते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स बनती हैं और मल्टी कलर्स में आती हैं, स्पेक्ट्रम बनता है एक। तो वो जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस किस फार्माकोपिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? वो इंट्रोड्यूस हुआ था GHP, यानी जर्मन तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस किस में यूज हुआ था, किस में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो हमारा ऑप्शन जाता है इस GHP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ HPI वाज पब्लिश्ड? HPI होम्योपैथिक फार्माकोपिया आई है, आई का मतलब इंडिया, ठीक है, ये क्या है? ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया। हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ HPI वाज पब्लिश्ड, ठीक है, 10th, 10 वॉल्यूम इसकी पब्लिश हुई है, आगे की तैयारी है। तो हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ HPI वाज पब्लिश्ड, हमारा आंसर जाता है 10 पे। मैनुअल पब्लिश्ड इन फार्मास्यूटिक्स, मैनुअल पब्लिश्ड इन। फार्मास्यूटिक्स मैनुअल पब्लिश्ड इन, ये जो आंसर है ये यहाँ पे गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है 1893, सॉरी। यहाँ पे कहीं कहीं देखने को आता है कि 1893, लेकिन मोस्ट बुक से जो रेफरेंस लिया गया उसमें 1892। ये कौन सी फार्माकोपिया है? ये जो अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, M भट्टाचार्य एंड कंपनी, कलकत्ता, अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो वो फार्माकोपिया इस नाम से पब्लिश नहीं हुई, जो पहली बार पब्लिश हुई वो पब्लिश हुई होम फार्मास्यूटिक्स मैनुअल, ठीक है, ये है M भट्टाचार्य एंड कंपनी, कोलकाता, ठीक। ये अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। इसका जो दूसरा नाम है, जब ये पब्लिश हुई पहली बार तो पब्लिश हुई फार्मास्यूटिक्स मैनुअल, ठीक, कौन से साल में? 1892 में। टोटल मोनोग्राफ इन वॉल्यूम 6 ऑफ HPI, आई का मतलब इंडिया, ठीक है, आई का मतलब इंडिया। कितने मोनोग्राफ थे? 107। तो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के 6th वॉल्यूम में कितने मोनोग्राफ थे? 107 मोनोग्राफ्स थे, ठीक है। मोनोग्राफ का मतलब होता है कि उस ड्रग से रिलेटेड सारी जानकारी, हैबिटेट, ठीक है, कैसा उसका कैरेक्टर है, कुकर की सीटी बज रही है तो थोड़ा आवाज़ हो रहा है, कैसा कैरेक्टर है, सारी चीज़ें उस मतलब ड्रग का डिस्क्रिप्शन कह लीजिए,
मोनोग्राफ का मतलब उस पर्टिकुलरली ड्रग का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ड्रग्स कंटेंट इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ड्रग्स कंटेंट इन फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ये जो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया के फर्स्ट वॉल्यूम में कितनी ड्रग इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, और ये अनऑफिशियल है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश हुई है, पीएन वर्मा एंड इंदु, पीएन वर्मा और इंदु के द्वारा ये पब्लिश्ड हुई है। इसमें जो ड्रग्स की नंबर था वो था 6। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया में जो ड्रग्स था वो था 697, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया, ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है। जब हमने टाइप्स की बात की थी उधर, की हमने बात की थी, तो एक होता है ऑफिशियल फार्माकोपिया और एक होता है अनऑफिशियल फार्माकोपिया। शॉर्ट में लिखा है ऑफिशियल फार्माकोपिया और अनऑफिशियल फार्माकोपिया, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया की, तो वो है 5। कौन कौन सा है, जीएचपी जर्मन होम्योपैथिक, बीएचपी ब्रिटिश होम्योपैथिक, थर्ड एचपीयू, जीएचपी, बीएचपी, एचपीयूएस जर्मन होम्योपैथिक, ब्रिटिश होम्योपैथिक, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। फोर्थ है एचपीआई होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, और फिफ्थ है फ्रांस होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो ये 5 ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया, तो 5 टाइप्स ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, खोजकर्ता, किसने होम्योपैथी को खोजा, हु इज द फाउंडर, उनका नाम है फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के जनक, किसने होम्योपैथी की खोज की, डॉक्टर CFS मतलब क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, डॉक्टर क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनीमैन, डॉक्टर EV नेस, डॉक्टर क्लास। तो सब लोग जानते हैं हैनीमैन साहब, हैनीमैन साहब तो यहाँ भी हैं, हैनीमैन साहब तो भी यहाँ भी हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक, FRID फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। और ये जो दिया हुआ है नाम, ये हैनीमैन साहब के फादर का नाम है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जल्दीबाजी में हमने देखा रहे हैनीमैन है लगा दिया, क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनीमैन, ठीक है। सैमुअल यहाँ पे होगा क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ये सही आंसर है। और ये आपको बता दे रहे हैं क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनीमैन, ये हैनीमैन साहब के फादर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन रिटेन बाई, ये भी यहाँ पे मिस्टेक है, ये M के जगह पे EN रहेगा। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन रिटेन बाई डॉक्टर BK सरकार, डॉक्टर PN वर्मा, क्लार्क, डॉक्टर हैनीमैन।
कौन सही होगा इसमें? ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर बी.के. सरकार, पी.एन. वर्मा, क्लार्क, हैनीमैन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो बुक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा, जो कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं। इनके द्वारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं अब, क्रोनिक डिजीज दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिटेन बाय, हमारे इस ऐप पे, तो उसमें इस टॉपिक का, इस लाइन का जिक्र आया है कई बार। तो क्रोनिक डिजीज दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिटेन बाय डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, डॉक्टर गैलन, डॉक्टर जुगल किशोर, डॉक्टर मोहंती। क्रोनिक डिजीज दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जब हैनीमैन साहब मरीजों को दवाई दिए, वो ठीक हो गए, लेकिन उनकी कंप्लेंट फिर वापस आ गई कुछ दिनों के बाद। तो वो काफ़ी रिसर्च किए, काफ़ी उन चीज़ों को उन्होंने डीप स्टडी की, तो वहाँ से निकल के आया कि कोई ऐसा पॉजिटिव फैक्टर है, कोई ऐसा मयाजम है, कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है, कोई मयाजम है जो कि इस जो उसकी डिजीज़ है उसको ठीक नहीं होने दे रही है, बार बार वो रिपीट हो जा रहा है। वहीं से कॉन्सेप्ट निकला क्रोनिक डिजीज़ का, और उन्होंने एक बुक लिखी, क्रोनिक डिजीज दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा। ठीक, क्रोनिक डिजीज दियर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिटेन बाय डॉक्टर हैनीमैन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, स्पागायरिक, यहाँ पे भी एन के जगह पे आर होगा। स्पागायरिक फार्मेसी डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक, स्पागायरिक फार्मेसी डिराइव्ड फ्रॉम, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? स्पागायरिक फार्मेसी। ठीक है, तो ये भी ग्रीक वर्ड का डेरिवेशन है, और इसका मतलब होता है, स्पायरिक का मतलब होता है, अगर इसको तोड़ेंगे दो वर्ड में बनेगा तो उसकी मीनिंग होती है टू सेपरेट एंड टू कंबाइन। ठीक है, स्पागायरिक मीन्स टू सेपरेट एंड टू कंबाइन। तो ये स्पागायरिक फार्मेसी जो है वो ग्रीक वर्ड का डेरिवेशन है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्माकॉन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्माकॉन? ड्रग, मेडिसिन, रेमेडी। ठीक, ड्रग, मेडिसिन, रेमेडी या सब। तो फार्माकॉन, फार्माकोपिया को तोड़ते हैं तो दो पार्ट में होता है, फार्माकॉन और पोयन। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। ठीक है, तो फार्माकॉन का मीनिंग क्या हुआ? ड्रग। आज का ये हमारा दूसरा एमसीक्यू का एपिसोड था, जाएगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसको अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं वो सब हमारे पिछले भास्कर ऐप की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें इंक्लूडेड हैं। आप सभी से चाहेंगे कि आप हमारे भास्कर ऐप को परचेज करें, ताकि आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू।